I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. विंटर इज सर्टेनली कमिंग. सर्दियां आ रही हैं, ठंडी आ चुकी हैं ऑलमोस्ट. हम दिवाली के समय पे हैं एंड ऑनसेट ऑफ अ मेजर कोल्ड पीरियड फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ. और ये समय आते ही जो आपके अंदर का एंथुजियास्ट है ना, जो आपकी ख्वाहिशें हैं पर्टेनिंग टू गोइंग ऑन ट्रैकिंग, गोइंग ऑन लॉन्ग वीकेंड्स एंड हॉलीडेज, वो आपकी कई ज़्यादा ऑगमेंट हो जाती हैं और होनी भी चाहिए, है ना, क्योंकि घूमना फिरना ये सारी चीज़ें भी आपके लाइफ में उतनी ज़रूरी है जितनी ये प्रिपरेशन है. ऑलराइट, तो किसी भी चीज़ के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और डेफिनेटली आपको घूमना चाहिए. पर जो यूजुअली गोवा के प्लान्स तो अक्सर हम बात करते हैं ना इन द पॉपुलर कल्चर की, सक्सेसफुल नहीं होते. पर यूजुअली आप ट्रैकिंग के लिए जो हिली एरियाज़ में जाते हो, मसूरी फॉर एग्जांपल, आप नैनीताल में जाते हो, शिमला, कुल्लू, मनाली, केलोंग एंड फॉर दैट मैटर आप किसी डिस्टेंट लैंड में, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट इज़ अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, वहाँ पर मे भी आप जाते हो. नाथुला, गुरुडोंगमर, लाचेन, लाचंग, बहुत सारे एरियाज़ हैं. इंडिया इज़ फिल्ड अक्रॉस द कॉर्नर्स विद ब्यूटीफुल स्पेसेस. तो इन जगहों पे जब आप जाते हो तो अक्सर आपका ट्रैकिंग का मन होता है. मोस्टली पॉप कल्चर, सिनेमा या मूवीज़ जो होती है, ये जवानी दीवानी, आई थिंक रणवीर कपूर, वहाँ पे उन्होंने जो पोर्ट्रेल किया, एंड जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एंड हॉलीवुड की भी अलॉट ऑफ मूवीज़ हैव इंक्रीज योर टेस्ट, है ना, टुवर्ड्स दिस इंक्लिनेशन. और वो आपको और भी ज़्यादा एस्पायर करती है कि लाइक आई शुड ऑल्सो गो ऑन दीज थ्रिल प्रूफ, है ना, थ्रिल से भरे हुए जो एक्सपीरियंसेस है वो मुझे भी चाहिए. ठीक है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर क्या में चेंजेस आते रहते हैं? बिकॉज आपकी बॉडी, हम बात करते हैं कि एडजस्टेड है ना, टुवर्ड्स द सिचुएशन, टुवर्ड्स द इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट आर प्रिवेलिंग इन योर विसिनिटी. आपके आसपास में जो कंडीशन है आप उसके लिए एडजस्टेड हो. तो आप जब अपनी कंफर्ट जोन से, इनफैक्ट आप गर्मियों में कभी अपने घर से ही निकलते हो तो इंसान की हालत खराब हो जाती है. तो आप जब पूरे के पूरे अपने एरिया से, ना सिर्फ अपने टाउन, ना अपने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कई सारे मील्स आप वहां से दूर निकलते हो, इन एक्सट्रीम सिचुएशंस में जाते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर में क्या चेंजेस आते हैं एट बायोलॉजिकल लेवल्स, एंड व्हाई डू दोस चेंजेस आर नॉट फेल्ट बाय द पीपल हु आर नेटिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, है ना. तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में हो सकता है कई बार आपने सोचा हो और फिर सोचा हो ठीक है वो लोग हो सकता है कि कुछ तरीके के एडजस्टमेंट हो उनके बीच में जिसकी वजह से वो बीमार नहीं पड़ते, उनको ये दिक्कतें नहीं होती हैं जो हमें हो रही हैं. ऑलराइट, तो इसका बेसिस क्या है, बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे. क्या होता है जब आपकी बॉडी एक तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करती है हिली टेरेन्स पे, माउंटेनियस रीजन में. नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह, वेलकम टू स्टडी IQ IAS. और आज इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. पर हाँ, आगे हम बढ़े उससे पहले आपके लिए जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे बैचेस हैं उसको ज्वाइन करने का इससे अच्छा मौका शायद आपको ना मिले, क्योंकि बैचेस इंक्लाइंड है टुवर्ड्स दिवाली पीरियड. अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, फ्रेश बैचेस हैं, एंड नवंबर में हमने इसको 8th को ओरिएंटेशन रखा है, 9th को हमारी सेल यहाँ पर स्टार्ट है, 16th को बैच भी बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएंगे एडमिशंस, है ना. एंड बाय दैट आपकी ये, बाय दैट टाइम ये आपकी जो सेल है दिवाली की, बिगेस्ट दिवाली सेल, ये भी वाइंड अप हो जाएगी. तो 13,999 में यू आर गेटिंग द कोर्स, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, प्लस टेस्ट सीरीज, 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ, ताकि आप प्रिपरेशन को ट्रैक कर सको. मटेरियल आपको सारे मिलने वाले हैं, प्लस एडिशनली आपको एंथ्रोपोलॉजी में वैल्यू एडिशन मटेरियल करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, जो थोड़े बहुत करंट अफेयर्स हैं या फिर एक अलग पर्सपेक्टिव जो बाकी एस्पिरेंट शायद ना पाए, उसके लिए आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाता है. ऑलराइट, सो विल बी गेटिंग ऑल दैट जस्ट फॉर 13,999 ड्यूरिंग दिस सेल पीरियड. एक शर्त है, देयर इज वन कंडीशन, कि आपको कोड यूज करना है अस लाइव, या फिर टेक्निकली अगर आपको तो US लाइव आपको इस्तेमाल करना है. इस कोड को इस्तेमाल करते ही मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, प्लस पर्सनलाइज ऑप्शनल गाइडेंस थ्रू एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट यू यूज. ठीक है, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर एक्सेसिबल होगी. ट्राई टू डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल. PTY के बैचेस पे भी एक बहुत बड़ी सेल लगी हुई है. इंग्लिश, हिंदी, कोई भी बैच आपको ज्वाइन करना है 22,999 में. अगेन कंडीशन बीइंग द सेम, अस लाइव या फिर US लाइव का आपको कोड इस्तेमाल करना है. कोई भी डाउट हो बैच ज्वाइनिंग से लेकर के या फिर सब्जेक्ट से लेकर के, किसी भी टॉपिक पे आपको कुछ भी जानना हो तो आप मुझे उत्कर्ष सिंह _hair पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो. जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा, आई विल श्योरली रिवर्ट बैक. ऑलराइट, अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए पर्टेनिंग टू UPSC प्रिपरेशन, और अदरवाइज भी आपको अगर चीज़ें देखनी है वहाँ पर जो अपडेट्स हैं, उसके लिए आपको कंटिन्यूसली ट्यून्ड इन रहना है और क्विजेस में पार्टिसिपेट करना है, तो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह, ये हमारा चैनल है ऑन टेलीग्राम, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो. अगर ना मिले तो मुझे आप एक बार पिंग कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, DM कर दीजिएगा मुझे इंस्टा पे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा. नाउ अगेन we'll deal with how these things are happening and what are the changes that are occurring at various level here, है ना.
इस चीज़ को हम यहाँ पर डील करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब आप दूसरी जगहों पे जाते हो तो आपकी बॉडी उस जगह के लिए अकस्टम्ड नहीं है ना, और वहां पर बॉडी को क्या करना होता है, वी कॉल दैट फिनोमेना और प्रोसेस एज एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट जो होता है ये दो लेवल पर बटा हुआ होता है ना। दो तरीके के एडजस्टमेंट आपको पॉपुलेशन के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में देखने को मिलते हैं। एक जिसको हम कहते हैं एक्लाइमेटाइजेशन, ऑलराइट, और दूसरा जिसको हम नाम देते हैं क्या, एडेप्टेशन। दोनों एडजस्टमेंट आप पूछोगे सर अंतर क्या है, क्यों हम इसको दो डिफरेंट कैटेगरीज में बांट रहे हैं। डिफरेंस बीइंग कि एक्लाइमेटाइजेशन आपका यूजुअली शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स, शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स टुवर्ड्स सर्टेन बायोलॉजिकल, या फिर आप कह सकते हो सर्टेन इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स क्या है, कोल्ड क्लाइमेट में गए तो एक्सट्रीम कोल्ड वहां पर स्ट्रेसर है ना, वो आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेन, स्ट्रेस को वहां पर पुट ऑन कर रही है। बहुत ही हीट वाले एरिया में गए, बहुत ही ज्यादा हॉटनेस है, वार्मथ है, तो वो चीज आपके लिए स्ट्रेसर हो सकती है। ऑलराइट, सो इस तरीके के हाई ऑल्टीट्यूड पे गए तो वो भी एक स्ट्रेस की कंडीशन है, बिकॉज देयर विल बी ए कंडीशन जिसके बारे में अभी हम जिक्र करेंगे, खासकर वो वीडियो मेनली आपका फोकस इसी चीज के ऊपर करने वाला है। तो ये शॉर्ट टर्म के चेंजेस होते हैं और बेसिकली हम कहते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। दीज आर मोस्टली फिजियोलॉजिकल। आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी के अंदर में थोड़े से चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आप यहां पर क्या कर पाओगे, व्हाट वी कॉल एज एडजस्टमेंट। ठीक है, और जब आप बात करते हो दूसरी तरफ कि एडेप्टेशन क्या है, तो एडेप्टेशन एक तरीके से लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं। कई बार ये हम जेनेटिक रूट के थ्रू भी इसको पढ़े रहे होते हैं, क्योंकि बहुत समय तक अगर ये एडेप्टेशन ओवर द जनरेशन ये स्ट्रेसर्स मौजूद होते हैं तो दे इनकॉर्पोरेट दीज चेंजेस, इनकॉर्पोरेट इन दी जीन्स ऑफ द पीपल एंड दे मेक पीपल सुटेबल फॉर अंडरगोइंग दोज स्ट्रेसर्स और लाइक विद स्टैंडिंग दोज स्ट्रेसर्स। तो हम इसको जेनेटिक भी कहते हैं। यहां पर जो आपका रिस्पॉन्स होता है ये फिजियोलॉजिकल तो है ही है, पर इसको छोड़ करके आप इतने समय से वहां पर हो कि इन्वायरमेंट से आपने इतना इंटरेक्ट किया है कि आप चीजों को मैनिपुलेट करना, अपने हिसाब से यूज करना सीख चुके हो। सो यू आर ऑल्सो लाइक यूजिंग सर्टेन बिहेवियरल प्लस कल्चरल एस्पेक्ट टू एडजस्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये रूट होता है। अब आप कहीं भी जाओगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ऊंचाई है, अलग अलग कंडीशंस आपको परेशान करेगी। हमने माउंटेन का नाम लिया है यहाँ पर, है ना, तो आपको बेसिकली माउंटेन के हिसाब से चीज़ों को बताएंगे। आप फॉर एग्जाम्पल माउंटेन रीजन पे आपको कहीं लेकर के चलते हैं और आपने डिसाइड किया कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं केलोंग जाऊँगा, ठीक है, या फिर आपने कहा कि मुझे शिमला ले चलिए सर, ऑलराइट, ठीक है, हॉलीडेज आ रही है, बहुत पढ़ लिया, बहुत वीडियोस देख लिए, बहुत कुछ समझ में आ गया, हॉलीडेज पे ले चलिए। अब ये जो जगहें हैं या फिर इन जनरल जो हिल स्टेशंस हैं, दे आर ऑफ वेरिंग हाइट्स, है ना, कई सारी जगहें ये 2000 मीटर्स प्लस आपको देखने को मिल जाएंगी, ऐसी हैं, ऐसा हिल स्टेशन है। आप इतनी हाइट के ऊपर जाते हो, इतनी ज़्यादा, ये HT क्या है, हाइट है, इतनी ज़्यादा हाइट के ऊपर जाते हो तो एक कंडीशन आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया के अंदर में क्या होता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की आपको कमी महसूस होती है, O2 का जो लेवल है वो यहाँ पर आपको डिक्रीज करता हुआ देखने को मिलेगा। आपकी मसल्स के पास, इवन आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके पास एक इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। तो इसके प्रति आपकी बॉडी क्या करती है, इनिशियली अभी अभी आप गए हो उस जगह पे और आपको कुछ लेट्स से फ्यू डेज हुए हैं, है ना, तो आपकी बॉडी एक इनिशियल रिस्पॉन्स को वहाँ पर दिखाती है जिसको हम कहते हैं रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेस, व्हाट वी कॉल दैट रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेस। अब ये रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, आप बहुत ज्यादा ठंड में अगर जाओ तो आप देखोगे कि आप शिवरिंग कर रहे हो, है ना। शिवरिंग एक इंटेंसिफाइड मूवमेंट है जिसकी वजह से थर्मोजेनेसिस होगा, यानी कि हीट प्रोड्यूस होगी और आपको थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, थोड़ी वार्मथ आपको मिलेगी, ऑलराइट। परेशान भी कर सकते हैं, कुछ लोग इरिटेटेड हो जाते हो शिवरिंग के कारण, ठीक है। एंड द अदर थिंग, जब आप बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे हो तो क्या होगा, आपकी हार्ट बीट में एक जो आपके कार्डियोवास्कुलर चेंजेस हैं वो बाद में आएंगे, उससे पहले आप देख रहे हो कि हार्ट बीट में आपके फ्लक्चुएशंस होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करते हो कि क्या चेंजेस आ जाएंगे, मेजर चेंजेस वो आपकी है ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का इनटेक करने की कोशिश वहाँ पर करने लगोगे। तो ये रेगुलेटरी टाइप के रिस्पॉन्सेज जो है ये हमको देखने को मिलते हैं। अब आपने फ्यू डेज की जगह पर प्लान किया कि सर बहुत ही अच्छा लग गया हमें केलोंग में,
बहुत ही अच्छा लग गया कुल्लू में। अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर फ्यू डेज की जगह फ्यू वीक से लेकर के फ्यू मंथ तक का समय यहाँ पर बिताना चाह रहे हैं, और इस टाइम फ्रेम में आपके ये जो रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेज हैं ये क्या हो जाते हैं, ये नॉट सो सफिशिएंट या नॉट एडिक्वेट हो जाते हैं, और आपको एक क्लाइमेट्री रिस्पॉन्स को दिखाना होता है। आपकी बॉडी एक क्लाइमेट्री रिस्पॉन्सेस को दिखाती है, जिसके तहत प्राइमरली क्या चीज़ होती है कि आपकी जो आरबीसी का नंबर है ना, आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है, ये क्या करेगा, जो भी आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व चीज़ें हैं वो वहाँ पर बूस्ट करने लगेंगी, राइज करने लगेंगी। यूजुअली आप देखते होंगे कि जो नेटिव्स होते हैं इन जगहों पे, है ना, जो यहाँ के नेटिव्स होते हैं, अलग स्लाइड लेते हैं नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हैफेजर्ड हो जाएगा। नेटिव्स होते हैं उनके बीच में ये रिस्पॉन्सेज नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बीच में एडेप्टेशनल सीक्वेंसेस वर्क कर रहे हैं जो एक्लाइमेट्री से भी ऊपर है। कई बार जेनेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये जो एडेप्टेशनल जेनेटिक चेंजेस होते हैं डेवलपमेंटल चेंजेस भी कहलाते हैं, है ना। इनके बीच में डेवलपमेंटल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि द इयर्स व्हेन दे वर ग्रोइंग, तो इनके जो शारीरिक संरचना, इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उस हिसाब से बना कि वो उस सिचुएशन में एडजस्ट कर ले जाए। और दैट दे नीड मैसिव, या मैसिव नहीं, आप सिंपली कह सकते हो लार्जर चेस्ट वॉल्यूम, है ना। आपको काफी ज्यादा इनके लार्ज और डेवलप्ड चेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो इनकी जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है उसको वहां पर ऑगमेंट कर रहे होंगे। कई बार क्या होता है कि इस पर्टिकुलर ग्रोथ पैटर्न के लिए कि आपके चेस्ट का एक्सपेंशन होना है, आपकी जो वॉल्यूम है ना, जो चेस्ट की जो आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है उसमें डेवलपमेंट होना है, इस चक्कर में आपकी जनरल ग्रोथ पैटर्न थोड़े समय के लिए वहां पर सस्पेंड कर दी जाती है, बिकॉज फोकस इज अपॉन दी developmental sequences. So that's how you sort of adjust to these particular environmental stresses. So I hope ये particular concept आपको समझ में आया होगा। and अब आप जब भी जाओगे किसी चीज़ को देखने या फिर कहीं पे घूमने जाओगे, ट्रैकिंग करने जाओगे, तो आप एक बार ज़रूर सोचोगे कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं। आर दे एक्लाइमेटरी रिस्पॉन्सेज, आर दे रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेज, एंड व्हेन यू विल सी द नेटिव्स, है ना, उनके बीच में आप देखोगे कि ये तो डेफिनेटली ये दोनों चेंजेस नहीं है, यहाँ पर डेवलपमेंटल जेनेटिक एडेप्टेशनल सीक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। सो आई होप दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंड द इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इज क्लियर टू यू ऑल। अगले वीडियो में किसी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ मिलेंगे आपसे, और हाँ, उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो मौका है अगेन आपको यूटिलाइज करना है 16 से पहले एडमिशन लेकर के। कोड आपको हमेशा याद रखना है, स्टडी IQ के हर एक प्रोग्राम पे, P2I में या कहीं भी किसी सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है तो US लाइव ही आपको यूज़ करना है। See you in the next video. Till then, thank you. Have a nice day. Signing off. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।